तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये सुंदर सा बेबी का जैकेट बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिएगा काफ़ी सुंदर जो है जैकेट बनके तैयार होता है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको वीडियो में बताया है किस तरीके से आप ये 0 to 8 मंथ के बेबी के लिए बना के तैयार करेंगे। ये जो जैकेट है आप 0 to 8 to 10 मंथ के लिए बना सकते हैं। साथ ही अगर बेबी थोड़ा सा वीक है तो साल के बच्चे को भी आराम से आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में जो है टोटल 74 स्टिचेस डाले हुए हैं। सिंपल नॉर्मल स्टिचेस जो हम डालते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से ये मेरी राइट साइड होगी तो मैंने अपने सारे फंदे इस तरीके से सीधे सीधे बना देने हैं। इसी तरीके से टोटल मैंने 6 रोज़ कर देनी है। दोनों तरफ से मैं सीधा सीधा बनाऊँगी। जिस तरीके से यहाँ पे बना रही हूँ वैसे ही रॉन्ग साइड से भी बना दूँगी। टोटल 6 रोज़ बना के तैयार कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे हमने 6 रोज़ कंप्लीट कर दी हैं। इस तरीके से 3 रोज़ का हमारा ये लुक बन के तैयार हुआ है, जिसमें हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा बना दिया है। तो ये वाला पार्ट मैं आपको राइट साइड वाला बना के बता रही हूँ। तो इसे कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे देखिएगा। 74 स्टिचेस हैं हमारे पास। सबसे पहले ए स्टिच उतार लीजिए, फिर ये ए स्टिच 1 2 3 4 और 5 स्टिचेस का हमारा यहाँ से बटन पट्टी का ये जाएगा। इसके बाद हमारा डिज़ाइन डलेगा 8 फंदों का। तो देखिएगा किस तरीके से डलेगा। एक फंदा हमारा उल्टा इस तरीके से धागा पीछे की ओर करके, अब 3 फंदों में आप क्या करेंगे, तीसरा फंदा लेंगे, इन 3 के ऊपर से गिराएंगे, इसे बनाएंगे, जाली डालेंगे और इसे बनाएंगे। जो फंदा आपने गिराया उसे जाली डाल के आपने यहाँ पे बना दिया। अगेन यही 3 स्टिचेस का पैटर्न रिपीट करेंगे। इसे इस तरीके से गिराएंगे, इसे बनाएंगे, धागा आगे करके जाली डाल देंगे और इसे सीधा बनाएंगे। तो ये हमारे 3 और 3 6, एक ये 7, धागा अपनी ओर करके ये हमारा 8 स्टिचेस का पैटर्न यहाँ पे डल चुका है हमारा। बटन पट्टी 5 की है, ये 8 की है, तो हमारे ये 13 स्टिचेस हो गए। अब देखिएगा ये 14 ये आपने सीधा बनाना है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35। देखिएगा अब हम यहाँ पे 3 फंदे लेंगे। 35 स्टिच बनाने के बाद पहला और तीसरा फंदा इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, तीनों फंदों को गिरा देंगे। सेंटर वाला जो हमने नहीं बुना था उसे उठा लेंगे, ये वाला इस पे डालेंगे और इस तरीके से इसे गिरा देंगे। तो ये यहाँ पे हमने 3 फंदों का 1 बना दिया। अब हम 36 स्टिचेस सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। यानी कि आप देखिएगा किस तरीके से हमने डिवाइड किया। यहाँ पे 35 स्टिचेस लिए, यहाँ पे 36 स्टिचेस लिए, तो वो हमारे 71 स्टिचेस बनते हैं। और सेंटर में 3 का 1 किया तो तीनों को मिला के 74 स्टिचेस बनते हैं। तो रॉन्ग सिलाई जो है हमारी उल्टी जाएगी। जब तक हमारा 8 फंदों का जो है यहाँ पे पैटर्न ना आ जाए तब तक मैं इसे उल्टा उल्टा बना दूँगी। तो देखिए मैंने उल्टा उल्टा बना दिया है रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पे हमारे 8 फंदे डिज़ाइन के आएंगे। जो हमने यहाँ पे उल्टा बनाया था
उसे हमने रॉन्ग साइड से सीधा बनाना है हर रॉन्ग सिलाई में। तो सेंटर के 6 स्टिचेस जो हैं 1 2 3 4 5 6 इन्हें उल्टा बनाएंगे। दोबारा से जो ये हमारा 8 स्टिच है इसे हम सीधा बनाएंगे। तो बटन पट्टी के 5 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, दोनों तरफ से, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। तो यहाँ तक होप कि आपको समझ आ गई हो किस तरीके से ये डलेगा पैटर्न हमारा। तो अब क्या करना है, हमने जो मैं अब रो बताऊंगी उसी को आपने बार बार रिपीट करते हुए जाना है। जनरली जो मैंने लास्ट रो में आपको बताया वैसे ही जाएगा। तो एक बारी मैं आपको और समझा दूं, उसी तरीके से आप इसे बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से मैं स्टिच उतार दूंगी। तो मैं यहाँ पे राइट पार्ट में क्या करूँगी, बटन होल भी एक डाल दूँगी। ज़्यादा बटन होल की हमें ज़रूरत नहीं है, एक हमें यहाँ पे चाहिए और एक हमें यहाँ पे बटन होल चाहिए। मैं राइट पार्ट में डाल रही हूँ, आप चाहे तो लेफ़्ट पार्ट में भी डाल सकते हैं बटन होल। तो इस तरीके से जाली डाल के 2 का 1 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे बटन होल डल जाएगा। ये देखिएगा, ये हमारा बटन होल डल चुका है। धागा अपनी ओर करके एक फंदा उल्टा, दोबारा से बस ये 2 रोज़ का ही है। आप चाहें तो इसे सीधा बना के नेक्स्ट रो में भी कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे यही पैटर्न डाला हुआ है। इस तरीके से फंदा गिराएंगे, थर्ड वाला पहला बनाएंगे, जाली डालेंगे और ये वाला इस तरीके से सेम यही रिपीट करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से ये बनाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से और ये इस तरीके से। फिर एक फंदा उल्टा जाएगा हमारा। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 स्टिचेस बना देंगे और यहाँ पे हम एक और बटन होल डाल देंगे इस तरीके से। बस अब आपने बटन होल नहीं डालना, इतना ही आपको डालना था। तो चलिए, अब जब तक जहाँ पे हमने 3 फंदों का 1 नहीं किया था वहाँ तक अब हम इसे इसी तरीके से सीधा सीधा बना लेंगे। और मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे आपने इसे किस तरीके से बनाते हुए जाना है। तो देखिएगा, यहाँ पे इस तरीके से हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमने 3 का 1 किया था। अगर आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी मुश्किल आए तो आप यहाँ पे मार्कर भी रख सकते हैं और फंदे भी गिन सकते हैं कि हमने फंदे किस अकॉर्डिंग से डाले हुए थे। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले फंदे को इस तरीके से किया, तीसरा फंदा लिया, 2 का 1 किया, गिरा दिए, सेंटर वाला लिया, ये वाला सिलाई पे डाला और ये वाला इसके ऊपर से गिरा दिया। तो बाकी ये सारे फंदे आपने सीधे बनाने हैं। अब क्या करना है, आपने इसी तरीके से यहाँ पे आके सेंटर में आके आपने 3 फंदों का 1 करते हुए जाना है, जैसे मैंने आपको बताया। जब तक आपका जो है ये सारे फंदे डिक्रीज़ ना हो जाएं, ये जो हमने डाले हुए हैं यहाँ पे, यहाँ तक आपके फंदे जो है डिक्रीज़ हो जाने चाहिए। जब तक ये हमने 8 रोज़ का पैटर्न डाला हुआ है, ये उल्टा फंदा रहा है हमारा, यही हमारा फंदा रहना चाहिए। बाकी इस तरफ के ये सारे फंदे हमारे इसके साथ 3 के साथ 1 होके डिक्रीज़ हो जाने चाहिए। तो यहाँ से हमारे थोड़े फंदे रह जाएंगे, उनका कुछ भी नहीं है, वो रहने चाहिए, उन्हें आगे हम यूज़ करेंगे। बस इस तरफ के फंदे जब तक आपके पास ये उल्टा फंदा ना आए तो तब तक आपने ऐसे ही बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया, उल्टी सिलाई उल्टी करनी है। सिर्फ ये हमारा पैटर्न है जहाँ पे एक फंदा ये सीधा और एक ये सीधा और बटन पट्टी के 5 फंदे सीधे बनाने हैं हमने। अब आपने कोई भी बटन होल नहीं डालना है। अब आप इसे इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। राइट सिलाई में आके यहाँ पे 3 का 1 करते हुए जाएंगे। ये सारे फंदे आपके डिक्रीज़ हो जाएंगे और यहाँ पे जब तक आप इधर तक ना पहुँचो तब तक आप इसे इसी तरीके से बनाते जाइए। तो देखिएगा, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपने यहाँ पे सेंटर में 3 फंदों का 1 फंदा बनाना है। तो यहाँ से आप 1 फंदा लेंगे, यहाँ से 1 फंदा लेंगे, तो इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे जब तक हमारे पास यहाँ पे ये डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं 8 फंदों का, इसमें से उल्टा फंदा ना आ जाए, तब तक हम इसे इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो इतना हमने जो है बना के तैयार कर दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से स्टिच उतार देंगे, धागा पीछे की ओर करके हुए। ये 1 2 3 4 और 5 फंदे हमारे
सीधे जाएंगे, जो बटन पट्टी के दोनों तरफ से हम सीधे बनाते आए हुए हैं। अब जो 8 फंदों का डिज़ाइन है, पहला फंदा उल्टा, फिर इन 3 में से तीसरे फंदे को इन 2 के ऊपर से उतार देंगे, एक फंदा बनाएंगे, जाली डाल देंगे, एक सीधा। सेम रिपीट करेंगे। इन 3 फंदों में से तीसरा फंदा इस तरीके से इन 2 के ऊपर से डाल देंगे, पहला फंदा सीधा, जाली डाल देंगे, एक सीधा। फिर यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे वो फंदा आ चुका है जिससे हम 3 का 1 कर रहे थे। तो अब हम यहाँ से आगे 3 का 1 नहीं करेंगे, बस इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। बाकी सारे फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। तो रॉन्ग साइड से सेम, जहाँ तक ये हमारा 8 फंदों का डिज़ाइन ना आ जाए वहाँ तक हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। उसके बाद 8 फंदों के डिज़ाइन में पहला फंदा सीधा, फिर 6 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा हमारा सीधा जाएगा और बटन पट्टी के 5 फंदे रॉन्ग साइड से भी हमारे सीधे सीधे जाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसे अब बना देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इसकी हमने टोटल 20 रोज़ बना देनी है। 10 रोज़ जो होंगी हमारी राइट साइड की होंगी और 10 जो होंगी रॉन्ग साइड की होंगी। जैसे मैंने पैटर्न आपको बता दिया है, यहाँ तक हमने अपने फंदे उल्टे बना दिए। इसके बाद जो 8 फंदों का डिज़ाइन है उसमें एक फंदा हमारा सीधा, 6 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा और बटन पट्टी के 5 फंदे हमारे सीधे जाएंगे। तो ये हमारी सेकंड रो थी। फर्स्ट रो हमने राइट साइड से की और सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड से थी। बस यही आपने सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया राइट और रॉन्ग साइड में, इसी तरीके से आपने 20 रोज़ बना देनी है। 2 रोज़ हो गई हैं, 18 रोज़ अभी आप और बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस तरीके से, जब आपने 3 फंदों का 1 करते गए और यहाँ से सारे फंदे आपके जो है ख़त्म हो गए थे और एंड में आपके ये पैटर्न के 8 फंदे आ गए थे। इसके बाद हमने 20 रोज़ यहाँ तक बना के तैयार कर दी हैं। तो अब इन 20 रोज़ के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट स्टिच को इस तरीके से स्लिप कर देंगे, धागा पीछे की ओर, बटन पट्टी के 5 फंदे आपके सीधे जाएंगे, एक स्लिप किया हुआ, बाकी 4। इसके बाद 8 फंदों का डिज़ाइन जो है उसे उसी तरीके से बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, 3 में से तीसरे को उतार दिया 2 के ऊपर और उसके बाद एक बना के जाली डाल के एक सीधा। सेम इस पे इस तरीके से करके इसे कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा उल्टा फंदा। तो अब हम ये सारे फंदे बाकी के बचे हुए सीधे सीधे बना देंगे राइट साइड से। यहाँ पे हमने सीधे बना लिए अपने फंदे, रॉन्ग साइड पे गए, एज स्टिच को उतार दिया, धागा पीछे की ओर और ये सारे फंदे हमने रॉन्ग साइड से भी सीधे सीधे बना लेने हैं। जो फंदे हम सीधे बना रहे थे राइट साइड से, इन्हें अब हम रॉन्ग साइड से भी सीधा सीधा बना लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से ये फंदे हमने अपने सारे सीधे सीधे बना दिए। अब 8 फंदों का पैटर्न है जिसमें एक फंदा सीधा और 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और 6, फिर एक फंदा सीधा और बटन पट्टी के आपके 5 फंदे सीधे जाएंगे। तो अब इसी तरीके से आपने 4 रोज़ और बना देनी है। 2 रोज़ हमने बना दी, अब 4 रोज़ सेम इन्हीं 2 रोज़ की तरह आप बना लीजिए। देखिएगा इस तरीके से मैंने यहाँ पे 6 रोज़ बना दी, 2 आपके सामने बनाई, उसके बाद 4 रोज़ और बना दी। तो अब हम 5th रो में है। इस तरीके से क्या करेंगे, पहले अपने बटन पट्टी के ऐसे उतार के बटन पट्टी के आगे वाले 4 फंदे सीधे बना देंगे, एक उल्टा। अपना पैटर्न जो हमारा 8 फंदों का है सेम उसी तरीके से इसे बना देंगे इस तरीके से। और ये बाकी के फंदे सारे सीधे बना देंगे। रॉन्ग साइड में है तो इसमें क्या करेंगे देखिएगा, अब हमने यहाँ पे फंदे क्लोज करने हैं आर्म होल की कटिंग के लिए। तो इस तरीके से 2 का 1 करके 1 2 3 फिर 4 5 6 7
8 और ये आपके 9 फंदे आपने यहाँ पे क्लोज़ कर दिए। धागा पीछे की ओर घुमाएंगे। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 फंदे रहेंगे। इन्हें हम एज इट इज़ बनाएंगे। पैटर्न के 8 फंदे हैं, जिसमें से एक फंदा हमारा सीधा जाएगा, 6 फंदे हमारे उल्टे, एक सीधा और बटन पट्टी के 5 फंदे सीधे बना देंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ अब आपने क्या करना है। अब इस तरीके से अब हमने 24 रोज़ बना देनी है। ये 6 फंदे जो यहाँ पे बचे हुए हैं, इन्हें दोनों तरफ से सीधा बनाएंगे। जैसे बटन पट्टी के 5 फंदों को सीधा बनाते हैं, सेम इन 6 फंदों को भी दोनों तरफ से सीधा बनाएंगे। बाकी जो आपका पैटर्न है, जिस तरीके से आपको पता है डल रहा है, सेम उसी तरीके से 8 फंदों का पैटर्न डालेंगे और 24 रोज़ तक इसे कंप्लीट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 24 रोज़ जो है हमने बना के तैयार कर दी है। इसी के साथ हमारा जो है राइट साइड का पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो लेफ़्ट वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पे बनाया है, अपोजिट कलर में इसे बनाया हुआ है। तो अब लेफ़्ट वाले पार्ट को आप कैसे बनाएंगे देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे समझा देती हूँ एक बारी। ये देखिएगा, इसमें भी हमने क्या किया है, 74 स्टिचेस डाले हुए हैं। उसके बाद इस पार्ट में हमने स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे ये जो बना हुआ है इस तरीके का, इसमें स्टार्टिंग में इस तरीके से हमने 36 स्टिचेस डाले। फिर 3 फंदों का एक किया, 35 स्टिचेस डाले, जिसमें हमारा ये पैटर्न जो है इस तरीके से डला हुआ है। 8 फंदों का और 5 फंदों की बटन पट्टी है। सिर्फ ध्यान ये रखना है, जो लेफ़्ट वाला पार्ट होगा उसमें आपने स्टार्टिंग में जो है इस तरीके के प्लेन फंदे रखने हैं और बटन पट्टी एंड में रखनी है। और जो राइट वाला पार्ट है उसमें पहले बटन पट्टी रखनी है और एंड में प्लेन फंदे रखने हैं। सेम उसी तरीके से बनाते गए, सेंटर के फंदे को लेके एक इस तरफ से एक इस तरफ से 3 का एक करते गए हुए हैं। फिर यहाँ पे जब हमारे पास ये उल्टा फंदा आ गया तो हमने यहाँ पे इसे रोक दिया। उसके बाद 20 रोज़ हमने बना दी। फिर अब हमने इसमें आर्म होल की कटिंग स्टार्टिंग में की है और इस वाले पार्ट में हमने एंड में आर्म होल की कटिंग की है। यहाँ पे जो है हमने 6 रोज़ बना दी है इस तरीके का बॉर्डर। फिर आर्म होल के हमने यहाँ पे 9 फंदे जो है क्लोज़ कर दिए हैं। फिर उसके बाद 24 रोज़ बना दी हैं। तो इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट्स जो है बन के तैयार हो गए हैं। तो देखिएगा ये 2 पार्ट्स हमारे जो हैं बने हुए हैं। आप चाहें तो लेफ़्ट वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटन होल इसमें डाले हैं, तो मैं ये वाला पार्ट इसके इस तरीके से रखूँगी। जो बटन हमारे लगेंगे वो यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से लगेंगे। अभी हम इसका बैक पार्ट भी बना लेते हैं, फिर अच्छे तरीके से मैं आपको इसकी सेटिंग करके बताऊँगी। तो अब बैक पार्ट हम इन्हीं के साथ बना देंगे। आप चाहे तो इस कलर से बना लीजिए या सेकंड कलर से बना लीजिए, जो भी आपने लेना होगा। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्टिचेस है। और इस पार्ट में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्टिचेस है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस तरीके से फंदे डाल दूँगी। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 स्टिचेस मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब पहले मैं इसकी रॉन्ग सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ। इस वाली देखिएगा, दोनों का राइट वाला साइड लेना है। 18 स्टिचेस हमने डाले, 19 इधर है, 18 हमने डाले और 19 इस पे हैं। तो ये वाले स्टिचेस भी मैं इस पे उठा लूँगी इसी कलर से और इन सब को मैं
सीधा सीधा बना दूँगी। देखिएगा इस तरीके से। अब हम कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे, इन्हें सीधा सीधा बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सीधा सीधा बनाया। अब रॉन्ग साइड से भी हम इन्हें सीधा सीधा एज वाला स्टिच उतार देंगे, सीधा सीधा बना देंगे। टोटल हम 6 रोज़ बना देंगे। फर्स्ट आप ये वाली काउंट कर लीजिए, सेकंड ये है 4 और रोज़ बना लीजिए दोनों तरफ से सीधा सीधा। तो देखिए 6 रोज़ हमने इस तरीके से यहाँ पे सीधी सीधी बना दी है दोनों तरफ से। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी 7th रो है, पहला फंदा स्किप कर देंगे, धागा पीछे की ओर, इसे हम सबको सीधा सीधा बना देंगे। राइट साइड से है तो इसे हमने सीधा सीधा बना देना है। यहाँ पे रॉन्ग साइड में आ चुके हैं। फर्स्ट रो ये काउंट कर लीजिए जो सीधी सीधी आपने बनाई, सेकंड रो ये वाली काउंट कर लीजिए। इसमें फर्स्ट स्टिच स्किप कर देंगे, धागा पीछे की ओर, ये आपका एक फंदा होगा। 2 3 4 5 और 6 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, धागा अपनी ओर। सेंटर के फंदे आप उल्टे बनाएंगे जब तक आपके पास यहाँ पे 6 फंदे ना आ जाएं। सेंटर में जितने भी फंदे हैं उतने आप उल्टे बना लीजिए। रॉन्ग साइड है आपकी। यहाँ तक हमने फंदे उल्टे उल्टे बना दिए हैं। अब हमारे पास 6 फंदे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इन्हें हमने सीधा सीधा बनाया। अब 16 रोज़ तक आपने इसे इसी तरीके से बनाना है। राइट साइड से सारी सिलाई सीधी जाएगी। रॉन्ग साइड में पहला जो है फंदा आपने स्किप करके 5 फंदे सीधे बनाने हैं। सेंटर के सारे स्टिचेस आपके उल्टे जाएंगे और एंड में 6 स्टिचेस आपके सीधे जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इसी तरीके से 16 रोज़ तक इसे बना लीजिए। यहाँ पे 16 रोज़ हमने कंप्लीट कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो 6 स्टिचेस हैं सीधे सीधे बनाने हैं दोनों तरफ से और एंड में भी 6 स्टिचेस सीधे सीधे बनाने हैं। राइट साइड से बीच वाले फंदे सीधे बनाने हैं और रॉन्ग साइड से उल्टे बनाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे देखिएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टिचेस डाल देंगे यहाँ पे इस तरीके से और इन्हें सीधा बना देंगे। ये 9 स्टिचेस और जो सेंटर की सारी रो है यहाँ तक हम सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर देंगे। ये रो सारी हमने सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर दी है। जो 9 स्टिचेस डाले थे यहाँ पे इन्हें भी सीधा सीधा बना दिया है। सेम यहाँ पे भी इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टिचेस डाल देंगे। तो अब देखिएगा इन्हें कैसे बनाएंगे हम। इन्हें हमने 9 स्टिचेस को रॉन्ग साइड में है सीधा सीधा बनाना है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 और ये 9 स्टिचेस हमने सीधे सीधे बना दिए। और ये जो 6 स्टिचेस हम सीधे बना रहे थे इन्हें भी रॉन्ग साइड से हम सीधा ही बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये हमारे 6। बाकी सेंटर के स्टिचेस हम उल्टे बना देंगे जब तक हमारे ये 15 स्टिचेस ना आ जाएं। ये 6 स्टिचेस जो हम सीधे सीधे बनाते आ रहे थे और ये वाले 9 स्टिचेस। तो अब हम इस रो को कंप्लीट कर देते हैं। सेंटर के जो है उल्टे उल्टे बना देंगे और लास्ट वाले 15 स्टिचेस रॉन्ग साइड से सीधे बना देंगे। राइट साइड में आए हैं। अब मैं बता दूं आपको, राइट साइड की जो सिलाई है आपकी पूरी सीधी सीधी जाएगी। इसमें कोई भी फंदा आपने उल्टा नहीं बनाना। तो
पहला फंदा स्किप करके बाकी सारी आपकी जो है रो सीधी सीधी जाएगी। फिर रॉन्ग साइड में आप क्या करेंगे, पहला फंदा यहाँ पे उतार देंगे, उसके बाद आपने 14 स्टिचेस, पहला फंदा उतारा तो इसको साथ में काउंट करेंगे तो 15 होंगे। इसे उतारने के बाद 14 स्टिचेस आपने सीधे बनाने हैं। सेंटर के जितने भी स्टिचेस हैं उन्हें उल्टा बनाएंगे रॉन्ग साइड से, और एंड में 15 स्टिचेस आपने सीधे बनाने हैं। टोटल आपने 6 रोज़ बना के तैयार कर देनी है। तो अब मैं इसी तरीके से 6 रोज़ बना लूँगी। राइट साइड की रो सारी मैं सीधी सीधी बना दूँगी, पहला फंदा स्किप करके। रॉन्ग साइड की रो में पहला फंदा स्किप करूँगी, 14 स्टिचेस सीधे बनाऊँगी, सेंटर के स्टिचेस उल्टे बनाऊँगी और लास्ट के 15 स्टिचेस सीधे बना दूँगी। यहाँ पे मैंने इस तरीके से 6 रोज़ बना के तैयार कर दी हैं। आप देख सकते हैं ये तो हमने जो फंदे डाले थे वो है ये वाले। फिर ये 1 2 3 4 5 6 रोज़ हमने कंप्लीट कर दी हैं। तो अब आगे कैसे आपने बनाना है, पहले मैं आपको स्टिचेस काउंट करके बता दूं कितने स्टिचेस हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 2 3 4, यानी कि जितने हमने एक पार्ट में फ्रंट के डाले हैं 74 स्टिचेस, उतने ही हमारे बैक पार्ट में आ गए हैं। तो अब क्या करना है, हमने राइट साइड से फर्स्ट स्टिच जैसे हम एज स्टिच अपना उतारते हैं, उतार दिया, सारी रो सीधी सीधी बनाएंगे। रॉन्ग साइड से फर्स्ट स्टिच उतार देंगे और सारी रो उल्टी उल्टी बना देंगे। अब ये जो साइड के हम स्टिचेस पहले 6 फिर 15 हम सीधे बनाते थे दोनों तरफ से, अब हम वैसा नहीं करेंगे। अब सिंपल राइट साइड से सीधा बनाएंगे, रॉन्ग साइड से उल्टा बनाएंगे। जब तक हमारी इसकी लेंथ मैं आपको दिखा दूं, अभी तो यहाँ पे है, ये देखिएगा, जब तक हमारी लेंथ यहाँ तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम इसे इसी तरीके से बना देंगे। फिर 6 रोज़ का इस तरीके का सीधे सीधे का बॉर्डर बना देंगे। अभी आप फ़िलहाल यहाँ तक इसे राइट साइड से सीधा बना लीजिए और रॉन्ग साइड से उल्टा बना लीजिए। यहाँ पे हमने बैक पार्ट जो है अपना कंप्लीट कर दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद 6 रोज़ मैंने सीधी सीधी बना दी हैं एंड में बॉर्डर की। तो इस तरीके से बैक पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये स्टिचेस क्लोज़ कर देंगे इस तरीके से। ये वाला फंदा उतारेंगे, बैक वाले को बनाएंगे इस तरीके से और ये इसके ऊपर उतार देंगे। फिर ये बनाएंगे, इसे इसके ऊपर से उतार देंगे, इसे बनाएंगे, इसे उतार देंगे, इसे बनाएंगे, इसे उतार देंगे। इसी तरीके से मैं ये सारे फंदे क्लोज़ कर दूंगी। यहाँ पे हमने इसे इस तरीके से क्लोज़ कर दिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो देखिएगा कैसे करेंगे। इस तरीके से इस पार्ट में डालेंगे, इसे अच्छे से यहाँ पे टाइट कर लेंगे, इस तरीके से नॉट लगा लीजिए। अगर आपको यहाँ पे धागा बचा हुआ है उसके साथ इसे नॉट लगा लीजिए। अब अपनी सुई पहले इधर से डाल लीजिए इस तरीके से। अब देखिएगा किस तरीके से आप इसे करेंगे। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे, फिर इस पार्ट में इस तरीके से। इस तरीके से और इस पार्ट में इस तरीके से।
इस तरीके से ऐसे, और इसमें ऐसे देखिएगा। इस तरीके से जो है आपकी स्टिचिंग होगी। इसी तरीके से आप दोनों पार्ट की स्टिचिंग कर लीजिए। यहाँ पे मैंने स्टिचिंग कर ली है। इस तरीके से जो हमारा जैकेट है बेबी का बनके तैयार हो चुका है। ये देखिएगा, इस तरीके से जैकेट का लुक जो है हमारा बनके आया है। इस तरीके से ये अभी सेट करके दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे जो है 2 बटन लगेंगे इस तरीके से। साथ में हम यहाँ पे इस तरीके का फूल जो है हमने बना के तैयार किया है। इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं। नहीं तो एज इट इज़ सिंपल भी रखेंगे तो भी ये बहुत ही प्यारा जो है बेबी का जैकेट बन के तैयार होता है। तो इसे हम यहाँ पर लगा देंगे, साथ ही बटन लगाएंगे, फिर मैं आपको फाइनल लुक बताती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से ये बटन हमने लगा लिए, साथ ही ये जो है क्रोशे का फ्लावर भी हमने इस पर लगा दिया है। तो हमारी जो बेबी जैकेट का लुक है इस तरीके का है। फ्रंट से और बैक से कुछ इस तरीके का बन के तैयार हुआ है। तो काफ़ी सुंदर एक डिज़ाइनर सा बेबी जैकेट बन के तैयार होता है। जैसे आप नॉर्मल वेस्ट बनाते हैं उसकी जगह पे आप इस तरीके का जो है बच्चे के लिए स्वेटर बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है वीडियो में किस तरीके से आप बनाएंगे। ये जो है न्यू बॉर्न से लेके 8 to 10 मंथ के बेबी को आराम से आ जाएगा। अगर बेबी आपका वीक है तो साल तक के बच्चे को भी ईज़िली ये आ जाएगा। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर एक बार इस तरीके का जैकेट बना के देखिएगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो, इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही ये वीडियो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।